आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शुरुआत कर दूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएँ और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। देखिए, ये जो कहानी चल रही है ये रोहित वाली कहानी का ही नेक्स्ट और फाइनल पार्ट है, ठीक है। और समझ गए ना रोहित वाली कौन सी है? ये रोहित, सोनू, मम्मी पापा, दीदी सब समझ गए होंगे। और ये वो कहानी है जिसमें इस बच्चे के साथ एक नॉर्मल से प्लेग्राउंड से कोई साथ आ गया है। कोई शक्ति ऐसी जिसकी वजह से घर में थोड़ी सी अब परेशानी का माहौल बन चुका है। और अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ कहानी को पूरी सुनिएगा। अगर आपको पसंद आती है, आप समझ पाए या कनेक्ट कर पाए, ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। शुरुआत में ही बोलता हूँ कि आप मेरी कहानी पर भरोसा करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अपने ईश्वर पर ज़रूर 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 भरोसा करो, क्योंकि फ़र्क वहीं से आने हैं। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, कुछ भी आपने हासिल कर लिया हो, लेकिन अगर आपने ईश्वर का भी दामन थाम रखा है तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। और ये बात हकीकत है। देखिए, मैंने आते ही ये क्यों कहा कि आप लोग बहुत प्यारे हो, ये एक सच है, ठीक है। और ये जो परिवार है ये मुझे सिखाता, बताता और समझाता रहता है। आपने बताया, मैंने कि दूसरे भाग में बताया कि इनके घर में मंदिर स्थापित हो चुका है या मंदिर का दरवाज़ा खुला है, पर्दा हटा है। वास्तव में पहले वाले भाग के एंड में मुझे ये बताना था कि इन्होंने मंदिर एक स्थापित किया है घर में, और वो बात मिस हो गई। और मैंने अपनी टीम से भी बात करा कि वो लाइन मेंशन क्यों नहीं थी। उन्होंने बताया कि नोटपैड पे तो था, लेकिन बट जब आप प्रेजेंट कर रहे थे उस वक्त हम बताना मतलब भूल गए थे। कहानी तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन इंसान की प्रजाति है, मिस हो जाता है। और आप लोग बताते हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि मेरी टीम से ज़्यादा ये मेरा परिवार मेरी परवाह या मेरी गलतियाँ पकड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सच में बहुत प्यारे हो। और इसमें मुझे ना कभी बुरा नहीं लगता अगर मुझे कोई सिखाता है, समझाता है या एक नई सीख देता है। इससे मुझे हर बार बेहतर करने का मौका मिलता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि नहीं सब कुछ मैंने सही किया है, मैं ही सब कुछ, मैं ये मैं तो करने वाले आपको भी पता है कौन सी प्रजाति होती है ना। मैं उस प्रजाति का नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। ये वो कहानी है जिसके इस किरदार को जब तक आप एंड पर आओगे शायद आप इससे हल्का फुल्का डरने लग जाओ। अभी इंट्रो फिर शुरू करूँगा। जय भोलेनाथ। होता क्या है कि इनके घर ये जो शक्ति आ गई है ये बार बार, ये मानिए कि चेहरा बदल रही है। क्यों? सबसे पहले ये सोनू की तरफ या सोनू के माध्यम से सभी के सामने आई थी, उसके बाद माँ के माध्यम से, उसके बाद बिटिया और उसके बाद पिता। और ये जो स्थिति है ना यहाँ पर कंट्रोल हो सकती है, हो सकती थी, क्योंकि ये जो पिता हैं ये हर मंगलवार मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कंट्रोल हो सकती थी, ठीक है, यहाँ इस पर आशीर्वाद है हनुमान जी का। लेकिन ये जो तीसरी शक्ति है ना, इसके पास भी भरपूर वक्त होता है अपने आप को दिखाने का, सामने वाले को डराने का, या अपनी डिमांड करने का, अपने इच्छा बताने का कि मुझे क्या चाहिए, अगर आप मुझे वो ला कर देते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो पिता है इन्होंने जब डिमांड करी है जलेबी की, तो माँ वापस उस कमरे में आती हैं और इनके चेहरे को देखती हैं। तो ये चेहरा मतलब इनका जैसे माँ के चेहरे पर मैंने बताया ना कि खिंचाव सा महसूस हो रहा है, ऐसा ही इनके भी चेहरे पर खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे कि किसी ने दोनों हाथों से इनके चेहरे को पकड़ के खींच रखा हो। इस तरह से मतलब चेहरा इनका लग रहा है माँ को देखकर। बड़ा डर लगा माँ को, अजीब लगा। तो बोलती हैं कि आप ठीक हो, आपका फेस थोड़ा अलग सा अजीब सा लग रहा है। ये टोकना ना कभी कभी इस शक्ति को उस इंसान से थोड़ा दूर कर देता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बाई चांस आप सुबह सुबह जैसे घर खोलकर अपना बाहर के लिए निकल रहे हैं,
या आप अपनी दुकान पहुंच रहे हो और आपको उस वक्त कोई कुछ करता दिख जाए, जैसे कोई टोटका रख रहा है, कोई टोना टोटका कर रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। अगर आप उसे टोक देते हो, अरे ये क्या कर रहा है भाई, तो 70% असर खत्म हो जाता है, बाकी 30% आपकी क्षमता है। आप लांघते नहीं हो, आप उसे छूते नहीं हो, तो वो 30% भी आपसे दूर रहेगा। लेकिन अगर आपने उसे लांघ लिया, उसे पार कर लिया, या ज़्यादा स्टाइल दिखाकर उस पर लात मार दी, ठीक है, तो अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो ये समय गुजर जाएगा, निकल जाएगा, आपकी स्थिति सामान्य रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आप ईश्वर को भी नहीं मानते और इन शक्तियों के साथ ऐसा करते हैं, तो फिर ये भी कुछ भी कर सकती है। फिर आपका टोकना जो था व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन एक ये सच्चाई है कि अगर कोई कुछ कर रहा है और आप उसे टोक लगा दें, तो आप उसकी नज़र में एक तो बुरे बन गए कि वो इतनी मेहनत करके घर से कुछ लाया था और आपने टोक लगा दी। कहते हैं ना, जब कोई घर से बाहर निकल रहा हो तो उसे टोकना नहीं चाहिए, काम बिगड़ जाते हैं। तो वो भी तो कुछ काम करने आया था या आई थी और आपने टोक दिया, तो उसे कितना बुरा लगेगा। अगली बार हो सकता है कि वो टोटका किसी और के लिए ना, आपके लिए कर दे। ये बच्चे के साथ कुछ ऐसा नहीं आया है, पहली बात तो ये एक तरह की ऐसी शक्ति है जो कि अभी तक इनमें से किसी को भी आपने देखा है परेशान नहीं कर रही है, लेकिन अब करेगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब आप मुझसे सवाल करते हैं तो पहले अपने सवाल को पढ़ लिया करो। किसी ने मुझसे एक सवाल किया कि अगर कोई शक्ति किसी के साथ लग जाती है और वो विदेश चला जाता है, तो वहाँ पर जब उसका इलाज होगा किसी मंदिर में या कहीं पर भी, तो वो कौन सी भाषा में बात करेंगे। ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा आपने। मतलब कि अगर आप इंडिया में हैं तो हिंदी और इंग्लिश चलेगी, है ना? क्यों इंडिया में सिर्फ इतनी ही भाषा है? आपको शायद इंडिया के बारे में ही नहीं पता जो सवाल कर रहे हैं कि अगर वो विदेश चली जाएगी, आपको भारत में ही नहीं पता होगा कि कितनी भाषा बोली जाती है। नहीं पता ना, और गूगल करना नहीं, यहाँ अपने दिमाग से मुझे बता देना जिसने भी सवाल पूछा है ना। ये मैं यहाँ से किसी का नाम लेकर मेंशन करके कुछ बात नहीं करता हूँ, मुझे आदत भी नहीं है। लेकिन सवाल पूछने से पहले अपने आप से पूछ लिया करो कि ये सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, क्या ये पूछने लायक है? रही बात आपके इस बात को मैं अलग तरीके से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप विदेश में हैं और आपके साथ प्रेत शक्ति यहीं से लग गई, तो पहली बात तो ये कि आप विदेश तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? इन शक्तियों को आप मजाक में ले रहे हो, जिसने भी सवाल पूछा है। और अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे स्पेन चले गए, कोई भी देश चले गए, अब वहाँ पर जब आपका इलाज होगा तो वो भाषा समझने में उन्हें आपके जितना वक्त नहीं लगता, पहली बात तो ये। और वो अपने माध्यम से सामने वाले को समझाना जानते हैं। आप क्या कह रहे हो उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस भाषा में बात कर रहे हो तीसरी शक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो अपनी भाषा में बोलेगी और समझाएगी तो सबको सब कुछ समझ आता है। और खेल चाहे इंडिया में हो रहे हो चाहे बाहर हो रहे हो, परेशान ही करते हैं, ठीक है? इतनी सारी बातें करने के बाद कहानी पर लौट लेता हूँ, वरना आप लोग डांट भी देते हो मुझे। अब होता क्या है कि माँ ने एक तरह से टोक लगा दी और ये बात रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं यहाँ तीसरी शक्ति नहीं बोलूँगा बार बार, ठीक है? रोहित बोलूँगा। आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये रोहित इस समय पिता के माध्यम से कुछ खाना, कुछ मांगना, कुछ डिमांड करना चाहता था, लेकिन माँ ने एक तरह से टोक लगा दी। ये टोक पिता ने भी लगाई थी उस वक्त, लेकिन असर की बात है। कहते हैं कि आपके ऑरे से भी ये शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। अगर आप में एक तरह की पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये आप पर बहुत देर तक असर नहीं कर सकती, ये आ भी नहीं सकती, भले ही आप पूजा करते हो या ना करते हो, और ये बात सच है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर खून पतला है तो नज़र जल्दी लग जाती है, ऐसा ही इन शक्तियों के साथ भी होता है। माँ ने जिस तरह से टोक लगाई है, इस शक्ति को पसंद नहीं आया और उसने इनको छोड़ दिया है। ये एकदम से नॉर्मल हो गए और अपनी धर्मपत्नी को देखकर बोलते हैं कि तुम ठीक हो? उन्होंने कहा पहले आप बताओ कि आप ठीक हो। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज सुबह से समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में चल क्या रहा है। तुमने फ़ोन पर जो मुझे बताया था दोबारा बताना।
अरे मैं इसके साथ खेल रही थी, ठीक है, ये ऊपर वाले फ्लोर पर गया था और जब तक मैं इसे ढूंढने आई हूँ ये न जाने कहाँ से कैसे आया और बाहर झूले पर बैठा था। हस्बैंड ने कहा कि पक्का तुमने देखा था कि ये जीने से ऊपर गया है? हाँ हाँ। कहीं उसने जंप तो? अरे नहीं, जंप नहीं कर सकता ऐसे कैसे, मेरे को पक्का पता है कि जंप तो नहीं किया। हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे थे, तभी उन दोनों बच्चों के ना हंसने की आवाज़ आई, मतलब दीदी और ये सोनू दोनों हंस रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे दोनों हमारे साथ, कि इनका कोई गेम है ये सब कुछ। एक मिनट चुपचाप चल के इनके दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों के कमरे तक गए हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दोनों ध्यान से चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं, तो वो एकदम से बात करते करते दोनों चुप हो गए। ये मानो उन्हें भी पता है कि दरवाजे पर कोई हमें सुन रहा है। कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन तभी एक आवाज़ ऐसी आती है जो कि इन दोनों में से किसी की नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों की आवाज़ पहचानते हैं, ठीक है। ये इनके कमरे से जो आवाज़ आ रही है कुछ बोलने की, समझाने की, ना जाने कौन है, या हो सकता है इन्होंने मोबाइल पर कुछ वीडियो चलाया हो, ना जाने इनके घर से बाहर कोई बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ इस कमरे से आ रही हो। गलत फहमियाँ आदमी अपने मन में बनाने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करने लग जाता है, सोचने लग जाता है ऐसा वैसा, जो वास्तव में हो रहा है उसे भी तो अपनी आंखों से देख सकता है। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एकदम से सोनू क्या बोलता है, हाँ पापा। पहली बात, इसे पता कैसे है कि इस वक्त बाहर पापा है? वो कुछ बोले नहीं थे, माँ भी हो सकती हैं, चलो इसे एक बस इत्तेफाक मान लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा बेटा दरवाज़ा खोलना। माँ और पिता दोनों बाहर हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो ये दोनों नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई समस्या नहीं है इनके कमरे में। वो जो आवाज़ आई थी अभी उसे भूल जाओ, न जाने कैसी आई थी, क्यों आई थी, पता नहीं कुछ भी। तो 3 गिलास रखे हुए थे ज़मीन पर, ठीक है, उन तीनों में आधा आधा गिलास पानी रखा हुआ था और इन्होंने ज़मीन पर ही कुछ कलाकारी कर रखी थी, पता नहीं वो जैसे बच्चे चौक से कुछ ज़मीन पर बना देते हैं ना, कभी कभी हम रंगोली वगैरह बनाते हैं, जैसे इस तरह का कुछ बना हुआ है, लेकिन ये 3 तरफ बना हुआ है। पापा ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो दोनों? हमें कहा था तो हम कर रहे थे। दीदी से पूछा, बेटा क्या कर रहे थे? पापा रोहित इतना बुरा नहीं है, हम तो बहुत मज़े से बात कर रहे हैं, अच्छा फ्रेंड है। कहाँ है रोहित? खड़े हो जाओ। पापा मम्मी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही है धीरे धीरे, यानी वो कमरे में है। पापा ये रहा। अब यहाँ माँ ने एक सवाल किया कि ये नीचे जो गिलास रखे हैं ये कैसे रखे हैं? माँ एक बहुत बढ़िया गेम है, रोहित ने बताया कि यहाँ इस तरह से 3 गिलास रख दो और ये हमारे को बनाने को बताया। अब ये अपने मम्मी पापा से भी मिलवाएगा। मम्मी पापा इसके ना, मतलब एक मैजिक है इसके पास, ये उन्हें बुला सकता है। अभी एक घर में नहीं झेल रहा है, अब वो सेना बुला रहा है। पिता ने पैर से वो सब बिगाड़ दिया, गिलास पर पैर लगा, पानी वानी फैल गया, सब कुछ एकदम से बेकार कर दिया, सारी मेहनत को। रोहित पहले से ही परेशान है, चिढ़ रहा है और ज़्यादा इसे परेशान कर रहे हैं। माँ ने टोक लगाई थी तो माँ भी बुरी बन चुकी है, और अब पिता ने ये जो किया है ये बहुत ज़्यादा गलत किया है। अभी तक उसने किसी को परेशान नहीं किया था और वो करना भी नहीं चाह रहा था, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बस उसकी कोई डिमांड थी, वो इन तक लाना चाह रहा था, या भूखा था, वो कुछ भी ऐसा था, लेकिन वो ये जो अब करेगा ना, ऐसा करने आया ही नहीं था घर में। वो जो इस तरह से आते हैं ना, वो आधे घंटे के अंदर अपना खेल दिखा देते हैं, वो बहुत बढ़िया वाला। ये तो बहुत समय हो गया इन्हें, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही पिता ने ये सब किया तो बेटे को बहुत बुरा लगा, ठीक है, जो इनका बेटा है, कि इतनी मेहनत से हमने बनाया था, आपने सब बिगाड़ दिया। पापा ने कहा कि एक काम करो, अभी हम मौसी के जाएंगे सब लोग, फटाफट से चेंज करो और मुँह हाथ धोकर गाड़ी में बैठो। धर्मपत्नी ने पूछा कि कोई फ़ोन वोन आया था क्या, कहाँ जाना है? उन्होंने कहा मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, हम सब मौसी के जाएंगे, बच्चों तैयार हो जाओ। क्या मैं भी तैयार हूँ? क्या मुझे जाना है या मैं घर पर रुकूँ?
तो हस्बैंड ने कहा कि सभी को जाना है और जितना बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, सिर्फ वैसा करो। अब इन्होंने क्या करा, बच्चों ने, ये खुश तो बहुत हैं लेकिन थोड़े से मायूस भी हैं कि रोहित को घर पर छोड़कर जाना पड़ेगा। जब ये घर के बाहर आ गए तो पिता ने पूछा कि भाई गाड़ी में सब आ गए या रोहित रह गया अंदर? अगर रोहित रह गया हो तो उसे भी ले लो। तो सोनू क्या बोलता है हंसकर कि मतलब मैं रोहित को ला सकता हूँ? वो तो आ रहा था हमारे साथ, हमने मना कर दिया, मैंने और दीदी ने, कि भाई नहीं पापा गुस्सा हो जाएंगे, पापा ने कहा है कि हम मौसी के जा रहे हैं और हमें आने में थोड़ा सा देर भी होगी, कहीं तुम्हारे मम्मी पापा आए। हम तो, पापा ने कहा कि काफ़ी बातें हो रही हैं तेरी रोहित से, है ना, बुला कर ला अपने रोहित को। पापा दरवाजे पर ही खड़ा है वो तो। हाँ दरवाज़ा एक काम करो, खोल दो गाड़ी का, है ना, उसे बैठा लो, मौसी से भी मिलवाते, बैठाओ इसे गाड़ी में बैठाओ। वाइफ ने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो बच्चों की इस ड्रामेबाजी में, या वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम बन रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ अगर वैसा कुछ है तो जहाँ जा रहे हैं यहाँ जाने में कहीं देर ना हो जाए। जा कहाँ रहे हैं हम? तो सोनू की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी, एकदम मैच्योर आदमी जैसी हुई और बोलता है कि तू मौसी के तो नहीं जा रहा, तू मौसी के नहीं जा रहा है, और तू जहां जाने की सोच रहा है वहां मैं ना जान दूं। अब ये जो इन्होंने इतना बोला है, उसके बाद सडनली 1 या 2 सेकंड का वक्त लगा था, जो वाइफ हैं उनके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया। अब ये घर जाते या ये जहाँ जा रहे थे वहाँ जाते, या ये जो झूठ बोला था मौसी के जाना वहाँ जाते, ये कहीं भी नहीं जा पाए और ये सीधा गाड़ी हॉस्पिटल लेकर भागे हैं। और बच्चे सब गाड़ी में ही हैं, उन्हें गाड़ी में ही छोड़ दिया कि आप यहीं रहो बच्चों, मैं 1 मिनट मम्मी को दिखाकर लेके आता हूँ, ठीक है। वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जाते ही दर्द खत्म हो गया जी। डॉक्टर से फिर भी मिलना है कि एकदम से जो दर्द उठा है किस चीज़ का है, क्या है। डॉक्टर ने देखा, कुछ टेस्ट वगैरह करे, उन्होंने बताया कि बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ एकदम ठीक है, और ये कभी कभी गैस्ट्रिक कभी गैस की वजह से भी दर्द हो जाता है, उबकाई आती है, उल्टी आती है, और गैस सिर पर चढ़ने लग जाए तो आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा लेकिन गैस, कह रहे कि आपने सुबह से खाया क्या है? कुछ नहीं। तो खाली पेट क्या गैस नहीं होती है? गैस हो जाती है, नॉर्मल है, आप जाओ, कोई बात नहीं, एक मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, ये 6 दिन खा लेना, नॉर्मल है, और सुबह खाली पेट। लेकिन इन्होंने जलेबी खाई थी। अरे जलेबी तो 1 आध पीस ही तो खाया होगा। नहीं, इन्होंने काफ़ी जलेबी खाई थी। अच्छा, उसके बाद उल्टी भी हुआ था इन्हें। कह रहे फिर मैं एक मेडिसिन और लिखता हूँ, अगर पेट में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने बताया ना कि ये सेहत और पैसा दोनों के साथ खेलना जानते हैं। ये सेहत तो शुरू हो गई, अब भाई पैसे की बारी। ये गाड़ी में सभी लोग बैठे और वापस चल दिए घर के लिए। जाना कहीं और था, जा कहीं और रहे थे, लेकिन अब घर लौटना पड़ रहा है। और ये सोनू लगातार हंस रहा है गाड़ी में। पिता को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि सोनू के माध्यम से कौन उन पर हंस रहा है। उनके साथ या उनकी कहीं बात पर नहीं, उनकी तरफ देखकर हंस रहा है, यानी कि इसे बेइज्जती बोलते हैं। पिता को बहुत बुरा लग रहा है। घर पर गाड़ी आकर रुकी, तभी इनके ऑफिस से फ़ोन आया। इनका नाम लेकर वहाँ के जो इनके साथ पार्टनर काम करता है उसने ये बोला कि क्लाइंट ने हमारे साथ वो जो डील करनी थी वो मना कर दी है, क्योंकि उसने कहा कि जब आप किसी काम को अहमियत ही नहीं दे रहे तो हमें भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना। उसने कहा लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, सारी बात फाइनल तो हो गई थी और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यार तेरे को कहा था कि घर से जाकर बस फाइल लेकर आ जा। क्लाइंट यहाँ पर बैठे थे और तू तब से ना फ़ोन उठा रहा है ना बात कर रहा है। था कहाँ तू? अभी 10 मिनट पहले हमने ऑफिस से किसी को भेजा भी था, घर पर ताला लग रहा है, तू है कहाँ? उसने कहा मैं समझा नहीं सकता कि मेरे घर पर क्या चल रहा है। तो इसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, अभी तू घर पर ही रह, और बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमारे हाथ से ये डील निकल गई है और जो बाज़ार से पैसा उठा रखा है उसकी देनदारी कैसे करनी है ये सोच लियो, क्योंकि सारी गलती तेरी है। वो खुद ये चाह रहा था कि हम उसके लिए काम करते, पर हमारी लापरवाही देखकर उसने हमारे को 4 बातें सुनाई और चला गया यहाँ से। अरे कोई बात नहीं, मैं उनके हाथ पैर जोड़ लूँगा। कह रहे भाई साहब वो मना कर चुका है, जो हमारे अलावा वो दूसरे थे ना उनको उसने ऑर्डर दे भी दिया होगा, क्योंकि उसने फ़ोन पर यही बात कर ली थी।
ये हुआ दूसरा झटका। पैसों से भी अब खेलना शुरू। और सोनू लगातार हंस रहा है। पापा फ़ोन पर जितनी देर बात कर रहे थे तब भी वो हंस रहा था, क्योंकि ये गाड़ी में पीछे देख रहे थे उसे बार बार। और उस शीशे में ना सोनू का चेहरा थोड़ा सा मैच्योर टाइप का लग रहा है, जैसे कि कोई बड़ा उसके साथ बैठकर या पीछे से झांक कर या किसी भी तरह से, लेकिन वो सोनू का मासूम सा चेहरा तो नहीं लग रहा। बालक की शक्ल में कोई भयानक है, और ये भयानक अब भयानक खेल दिखाने वाला है। डैडी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने बाहर उतरते के साथ ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम सब की वजह से मेरे हाथ से ये हो गया, तुम सब की वजह से मेरे से डील निकल गई, तुम सब की वजह से इतना नुकसान हो गया, तुम्हें बस अपनी बकवास की पड़ी रहती है, सुबह से ड्रामेबाजी चल रही है। आर्ग्यूमेंट शुरू, चिड़चिड़ापन होना शुरू। अब हर बात पर ये आदमी चिढ़ रहा है, परेशान हो रहा है। ये बात छोटी नहीं थी कि जो इनके हाथ से ये मौका निकल गया, अमीर बनने का मौका है ना, कुछ कर दिखाने का मौका, लेकिन ये निकल गया हाथ से। सोनू की हंसी बंद नहीं हो रही और ये अब बुरी लग रही है। माँ ने सोनू को डांटा कि पापा इतने गुस्से में हैं, उनको इतना परेशानी हो रही है, ऑफिस से देखा कैसी बात हो रही थी और तू अभी भी हंस रहा है, समझ नहीं आ रही है, तमीज़ नहीं है, क्यों हंस रहा है। इसने एक बात बोली, मौसी के नहीं चलना। अब पिता को ये बात एक तरह से अपने ऊपर मजाक आता दिखा। उन्होंने कहा चलना है और अब मौसी के ही चलेंगे, बैठ गाड़ी में बैठ, वापस गाड़ी में बैठो सब जने। अरे तुम कर क्या रहे हो। उन्होंने कहा गाड़ी में बैठो, जैसा मैं बोल रहा हूँ करो, बैठो गाड़ी में। अब ये परेशान होने लग गया सोनू, क्योंकि इन्हें वास्तव में पता पड़ जाता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। बहुत चतुर चालाक होते हैं ये। अगर आप कहीं ऐसी जगह पहुंच गए कि जहां ये शक्तियां हैं और इन्होंने देखा कि आपके पास हनुमान जी का आशीर्वाद है, तो ये आपसे पहले वहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गलती से किसी गलतफहमी में ट्राई खेलने के लिए ऐसी जगह फंस गए तो ये वहाँ से बाहर भी नहीं आने देती। खैर होता क्या है, इन्होंने गाड़ी घुमाई है और सोनू को अब यहाँ परेशानी हो रही है। ड्रामेबाजी शुरू कर दी उसने। पापा मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है पापा। कोई बात नहीं बेटा, सारे दर्द अभी ख़त्म होंगे, देख। अब यहाँ बिटिया भी बोलने लगी, पापा मेरे को ना अजीब सा लग रहा है, गाड़ी रोकोगे, एक मिनट गाड़ी रोकोगे। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं रोक रहा बेटा, जो अजीब लग रहा है बोलते रहो, बताते रहो तुम्हें क्या लग रहा है। नहीं पापा बहुत ज़्यादा अजीब सी गाड़ी में स्मेल आ रही है ना, तो मेरे को वॉमिटिंग हो सकती है। पापा ने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं रोक रहा, उल्टी करनी है गाड़ी में करो, कोई बात नहीं। अब भाई माँ की बारी। माँ ने दोबारा बोला कि अरे एक काम करो, वापस हॉस्पिटल चल सकते हैं क्या, मेरे पेट में भी पता नहीं। पापा ने कहा कि जिसको जो करना है कर लो, गाड़ी तो मैंने अब यहाँ रोकनी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर किसी के साथ ये खेल पा रहा है रोहित, लेकिन पिता की बारी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पिता भी तो पकड़ में आ चुका था घर पर। यहाँ पिता के साथ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनसे जो बात कर रहा है ना, ये रुक रुक के बात कर रहा है और लगातार हनुमान चालीसा बोल रहा है। गाड़ी में जब बैठा है इसे पूरा यकीन हो गया कि हमारे घर में किसी तरह की कोई बाधा है, किसी का कराया हुआ कुछ है जिसमें हमारा परिवार फंस गया है, तो बालाजी ही यहाँ से निकालेंगे, बाकी देर ना हो जाए। इसलिए गाड़ी में बैठते ही ये मनी मन एक तरह से शुरू हो गए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बेटा कहीं नहीं जाना है, जो करना है यहीं कर लो। और बीच बीच में रुक रुक कर इनके जवाब दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ उसे पता पड़ रहा है, रोहित को। इनमें से किसी को नहीं पता पड़ रहा कि ये मन में पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं या हल्की आवाज़ में, धीरी आवाज़ में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन रोहित को सब पता पड़ रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये आदमी जो इस वक्त कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये भाई साहब जा रहे हैं। मैंने बताया ना कि इनके घर के पास एक हनुमान मंदिर है, जहाँ पर ये भोग लगाने जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं मंगलवार को। वहाँ के एक पंडित जी से बात हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ही जिक्र किया था कि हमारी ये जगह कितनी पवित्र है। यहाँ से सिर्फ 8 या 10 किलोमीटर दूरी पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं वहाँ पर अगर प्रेत बाधा है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, या आप पर एक तरह का मार्केट का देनदारी है, तो वो बहुत जल्दी वहाँ पर एक तरह से
उतार दी जाती है। मैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनके घर के पास है वो। तो ये बस वहाँ तक जाना चाह रहे हैं कि एक बार वहाँ आ जाऊँ, जैसा सुना है, अगर वैसा है तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, बच जाएगा। ये मंदिर तक पहुँच गए। गाड़ी से बाहर उतरकर इन्होंने गाड़ी लॉक कर दी, ठीक है, गाड़ी में तीनों जने हैं और गाड़ी लॉक कर दी है। बाहर एक भाई साहब खड़े थे जो कि प्रसाद वगैरह देते हैं, तो उन्होंने प्रसाद के लिए कहा कि आप हमसे प्रसाद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, मैं प्रसाद आपसे ही लूँगा, ठीक है, लेकिन क्या आप 2 मिनट के लिए गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं, मुझे पंडित जी से मिलकर बस बाहर आना है, इतना ही वक्त लगेगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, चाबी दे जाइए। उन्होंने कहा हाँ आप चाबी रख लो, अगर बाई चांस ट्रैफिक में इधर उधर करनी पड़ जाए, भाई कभी एम्बुलेंस आती है, कुछ आता है, तो आपको गाड़ी इस तरह से मतलब रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए ना। रोड ब्लॉक नहीं करा है, लेकिन फिर भी ये चाबी देकर वहाँ से चले गए कि मैं ज़रा पंडित जी को लेकर आता हूँ, ठीक है। अब ये भागते हुए गए हैं, पंडित जी को अपनी सारी समस्या बताई है, पंडित जी भी उनके साथ तुरंत आए हैं। इसमें वक्त लगा 1.5 या 2 मिनट का बस। बाहर आकर देखते हैं गाड़ी के तीनों दरवाजे खुले हुए हैं, एक आगे का जहाँ माँ बैठी हुई थी, पीछे के दोनों दरवाजे जहाँ बच्चे बैठे हुए थे, और गाड़ी के अंदर कोई है नहीं। पंडित जी ने कहा कि कहाँ हैं सब? तो डैडी ने पूछा इस प्रसाद वाले से, भाई साहब हाँ गाड़ी की चाबी ये रही भाई साहब। नहीं, चाबी की बात है, मेरे बच्चे थे गाड़ी में और मेरी धर्मपत्नी थी। हाँ, उन्होंने इस तरह से खटकाया ना, तो मैंने खोला, फिर उन्होंने कहा कि अंदर ना बड़ा अजीब सा हो रहा था, सफोकेशन हो रही थी, दम घुट रहा था, और उन्होंने कहा कि थोड़ा हम खुली हवा में घूम लेते हैं, तो आपने सबको जाने दिया। और भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप, गाड़ी में ना कुछ हवा वगैरह चला के गए, ना एसी चल रहा था, घुटन तो हो ही जाती है ना, आपको पता नहीं कितना वक्त लगता है, इसलिए मैंने खोल दी गाड़ी। तू कुछ पागल है? तुझे कहा था मैंने कि बस गाड़ी पर नजर रखनी है, तुझसे किसने कहा था कि गाड़ी के दरवाजे खोल दे और उन सबको जाने दे? रोहित क्या इसके साथ आ गया अभी? पंडित जी ने इनके सिर पर यहां, ठीक है, एकदम से हाथ रख दिया और बोलते हैं कि बेटा शांत हो जा, तेरी गलती नहीं है, ये तो शक्ति का खेल है। सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढ की है कहां। अब ये तीनों बीच सड़क पर आगे चलते जा रहे हैं और ये पिता को हल्की सी झलक लगी कि ये वो तीनों हो सकते हैं, और ये जिस तरह से चल रहे हैं, ये मानिए कि इनकी देखने की और सुनने की शक्ति नहीं है इनके साथ इस वक्त, या वो ले जा रहा है इन्हें, ठीक है, वो अब ले जा रहा है, और अब अगर रोक पाए तो ये हनुमान जी ही रोक पाएंगे, बाकी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लगातार आवाज़ दे रहा है अपनी धर्मपत्नी को, दोनों बच्चों को, लेकिन कोई नहीं रुक रहा। अरे रिएक्शन ही नहीं दे रहे, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। एक तरह की बीच में दीवार आ चुकी है जिसको लांघना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन हनुमान जी के लिए ये इतनी देर का खेल है बस। पंडित जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, गाड़ी ले, सीधा जा और उन सबको बैठा कर लेकर आ। तो वो जो प्रसाद दे रहा था उसने एकदम से पंडित जी से कहा कि पंडित जी पवन भी आ गया है, पवन को साथ भेज दो। अब पंडित जी एकदम पलट कर देखते हैं तो वहाँ एक ये करीब 18 साल का लड़का है, उसे देखते हैं और कहते हैं पवन बेटा एक काम है, वो जो परिवार है जाता दिख रहा है ना, उन्हें लेकर आना है। पवन ने बस एक बात कही, बाधा है उसके साथ? तो उन्होंने कहा हाँ उसे लेकर आना है। तो हस्बैंड ने ये बोला कि आपने क्या बोला अभी? कह रहे वो चारों जो है, कह रहे 4 नहीं वो 3 हैं जो जा रहे हैं, और मैं आवाज़ दे रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हैं, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठो। अब गाड़ी में बैठाया और जब ये चले हैं तो हस्बैंड ने दोबारा कहा कि आप 4 गलत देख रहे थे पंडित जी, आपने किसी और को देख लिया। कह रहे 4 है, और जो छोटा सा बच्चा चल रहा है उसका हाथ जिसने बच्चे ने पकड़ा हुआ है वो बाधा है। कह रहे आपको दिख रहा है? कह रहे आप चलो गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचो। ये जो पवन है लड़का, ये एक तरह से उनका रूप है, मैं बताऊंगा क्यों। उसने ये मानो इतनी सरलता से इन सबको गाड़ी में बैठा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं कि कोशिश हुई, कब्जे में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं, बहुत हिम्मत करनी पड़ रही है, 10 लोगों को बुलाना पड़ रहा है, कुछ नहीं। पवन ने जैसे नॉर्मल किसी को कोई गाड़ी में बैठाता है ऐसे बैठा दिया गाड़ी में, और फिर क्या कहता है कि भाई साहब मंदिर से पहले गाड़ी मत रोकना, मैं पीछे पीछे पैदल पैदल आ रहा हूँ। अरे नहीं आप गाड़ी में बैठो ना। कह रहे नहीं नहीं मेरे साथ कोई है, मैं नहीं बैठूंगा गाड़ी में, आप आराम से जाइए। आपके साथ है? मैं समझा नहीं।
भाई साहब, हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं ये चीज़, समझ आ रही है आपके? आपसे जो कह रहे हैं, आप जाइए मंदिर, पंडित जी होंगे वहाँ जाकर मिलिए, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। अब ये चल दिए जी। वो अपना मंदिर पहुँचे हैं, उन्हें पंडित जी ने हनुमान जी के सामने बड़ी सी प्रतिमा जो है उनकी, उनके आगे ले जाकर बैठा दिया सभी को, और पूछा पवन कहाँ है? उन्होंने कहा, वो कह रहा था कि वो पैदल पैदल आ रहे हैं, कि उनके साथ कोई है। उन्होंने कहा समझ गया मैं, कोई बात नहीं, आने दो। अब पवन आया और उनके पास आकर बैठ गया। ये मानो कि उसने उस शक्ति को अपने ऊपर हावी होने दिया मंदिर तक आने तक। ये उसमें क्षमता है और वो शक्ति बहुत कुछ कर रही है, ठीक है, लेकिन पवन जो है ये भारी पड़ रहा है, उस शक्ति के बस की नहीं हो रही कि इसे कंट्रोल कर पाए। उसने बहुत कुछ, ये मानिए कि उल्टा सीधा बुलवाना चाहा, ये मन ही मन बोल रहा था। और ये हस्बैंड वाइफ ने होते देखा जब पवन ने अपने आप जीभ काटी, ठीक है। उसने एक तरह से मेरे मुंह से हनुमान जी के सामने कुछ गलत ना निकले, जो ये शक्ति निकलवाना चाह रही है, उसने जीभ काटी। अपने दोनों हाथ पंडित जी के आगे करे और उन्होंने एक कलावे से इसके हाथ बांध दिए लड़के के, ठीक है। और ये सब परिवार होता देख रहा है। ये सब इनके साथ हुआ था तो यहाँ होना चाहिए था ना, जिसे उतारा बोलते हैं, यहाँ होना चाहिए था। पवन के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लड़का ऐसा है कि वो किसी भी शक्ति को, किसी पर भी जो शक्ति हो, उसे वहाँ से हटाकर अपने साथ ले जाकर यहाँ दरोगा जी के सामने ले आता है, जो हमारे हनुमान जी हैं। और ये उनका ऐसा परम भक्त है कि डायरेक्ट हाथ है हनुमान जी का इसके ऊपर, इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि ये तकरीबन 15-20 मिनट तक पंडित जी ने एक तरह से उसे मुक्ति दिलवाई। वो जो शक्ति थी, इसने, पवन ने तकरीबन 3 या 4 किलो कह सकते हैं मिठाई खाई है, इमरती, बर्फ़ी, लड्डू, ये सब कुछ जो भी उसे चाहिए था। और उसके बाद तकरीबन 1-1.25 लीटर दूध पिया होगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होकर गया, परेशान होकर नहीं गया। और इनसे वादा करके गया कि मैं यहाँ कभी नहीं लौटूंगा। परिवार से बस ये बोल दिया कि आप यहाँ से प्रसाद ले जाना, ठीक है, अपने मंदिर में भोग लगाना और चारों जने हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद उसे खा लेना। आपके घर में कभी भी इस तरह की कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। आपके अड़ोसी पड़ोसी अगर आप पर कुछ करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पंडित जी ने इतना आश्वासन दे दिया। अच्छा, जो ये मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसके पीछे देखिए इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी है, रोहित कहाँ है? क्योंकि बड़ी अजीब बात है, अब ये बच्चे बड़े हो चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बेटे ने भी महसूस करा है उसे अपने इर्द गिर्द, घर में नहीं, बाहर। जो हस्बैंड हैं ये भी ऑफिस के काम से कानपुर आए थे, हाँ, तो इन्होंने कानपुर के स्टेशन पर भी उसे देखा है। एक तरह से इन्होंने पहचाना कैसे कि उसने बस अपना नाम रोहित बताया और वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। ये जो अपने होने का एक एहसास कराते हैं ना, ये वहाँ का माहौल ऐसा कर देते हैं कि आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। माँ को क्यों चिंता हुई? माँ अभी कुछ समय पहले सब्जी मंडी गई थी, ठीक है। वहाँ बहुत तेज़ तेज़ कोई किसी को आवाज़ दे रहा था, रुक जा रुक जा, अरे मैं बोल रहा हूँ रुक जा। और जिसको आवाज़ दे रहा था उसका नाम रोहित था। ये एक इत्तेफाक हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हाँ, हम आपके आसपास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। रही बात बिटिया की, बिटिया कॉलेज में है। इसकी क्लास में एक नया बच्चा आया जिसका नाम रोहित है। ये इस रोहित नाम से दूर नहीं हो पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अब वो रोहित वहाँ से जगह छोड़ चुका हो और आपके इर्द गिर्द हो, कुछ भी हो सकता है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और हर बार की तरह बोलूँगा कि मेरी कहानियों पर आप भरोसा करिए नहीं करिए, डजंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस विद मी, बट अपने ईश्वर पर भरोसा करिए। चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, आप ऐसे शक्तियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।